पिछली क्लास में हमने बात की थी राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति जो है उसको हमने दो आधारों पर पढ़ा था। पहला आधार हमने मानचित्र और दूसरा सूर्य के सापेक्ष। मानचित्र में हमने विश्व के आधार पे यानी विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पढ़ी। तो दोबारा से इसको रिवाइज कर देता हूं मैं कि विश्व के संदर्भ में हम राजस्थान की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान की जो स्थिति है विश्व में वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या ईशान कोण। ठीक है, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है एशिया महाद्वीप में वो है दक्षिणी पश्चिमी दिशा या फिर नैऋत्य कोण। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तरी पश्चिमी दिशा या वायव्य कोण। इसके अलावा हमने सूर्य के सापेक्ष के आधार पर भी राजस्थान की स्थिति जानी थी। सूर्य के सापेक्ष के आधार पर हमने चार स्थितियां पढ़ी थी। पहली कर्क संक्रांति, दूसरी मकर संक्रांति, तीसरी बसंत विषु और चौथी है शरद विषु। तो बात करते हैं हम कर्क संक्रांति किसे कहते हैं, मकर संक्रांति किसे कहते हैं। तो कर्क संक्रांति यानी जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो वो क्या होती है, कर्क संक्रांति। और इस दिन राजस्थान में क्या होता है, इस दिन राजस्थान में चूंकि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है तो राजस्थान में इस दिन क्या होता है, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है और व्यक्ति की जो परछाई है वो न्यूनतम होती है। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं मकर संक्रांति की। जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो इस दिन राजस्थान में तिरछी किरणें पड़ती सूर्य की और इस दिन राजस्थान में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है और व्यक्ति की परछाई सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बसंत विषु और शरद विषु की। यानी हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है वो दो बार सीधा चमकता है। एक चमकता है 21 मार्च और दूसरा चमकता है 23 सितंबर। जब सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो इसको बसंत विषु कहते हैं और जब 23 सितंबर को वापस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो इसको शरद विषु कहते हैं। ठीक है, तो बसंत और शरद विषु के समय राजस्थान में क्या होता है, दिन व रातों की जो अवधि होती है वो बराबर होती है, समान होती है और व्यक्ति की जो परछाई है तो उसमें ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये तो हुई पिछली क्लास की बात। आज हम बात करेंगे राजस्थान के विस्तार की। तो देखिए राजस्थान का जो विस्तार है, राजस्थान के विस्तार को भी हम दो आधारों पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की क्लास में राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार और दूसरा है राजस्थान की सीमाओं का विस्तार। तो आज की क्लास में बात करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की कि राजस्थान में कौन कौन से अक्षांश गुजरते हैं। ठीक है, तो देखिए ये राजस्थान का मैप है तो इसके आधार पर हम समझते हैं अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। तो बात करते हैं हम सबसे पहले राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार की। देखो अक्षांशीय व देशांतरीय जो विस्तार है उनसे संबंधित यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूं तो केवल 10 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो देखिए ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, ये उत्तरी क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, चूंकि हमने पहले पढ़ा है कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी जो अक्षांश रेखाएं होती है, मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं होती है उनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो दक्षिण से शुरू होता है और उत्तर तक होता है। ठीक है, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो होता है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। यानी दक्षिण में बांसवाड़ा, यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से, उत्तर में जो गंगानगर जिला है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। यानी ये जो दो अक्षांश रेखाएं हैं, पहली 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ वाली और दूसरी 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ वाली, इन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में राजस्थान की स्थिति है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की
जो लंबाई है वो कितनी होगी। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है राजस्थान की वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु की। तो देखिए, उत्तर में श्री गंगानगर है और श्री गंगानगर में जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है कोणागांव। कोणागांव, श्री गंगानगर। और सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो है बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा। ठीक है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में यानी उत्तर से और दक्षिण तक राजस्थान में कितने अक्षांशीय रेखाओं का विस्तार है। तो वो है 7 डिग्री और 9 मिनट। यानी राजस्थान में दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण यानी इसके मध्य में जो अक्षांश रेखाएं गुजरती है उनकी संख्या कितनी है? 7 डिग्री 9 मिनट। यानी राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है। प्रश्न आंकड़े पूछे जा सकते हैं या राजस्थान में कुल अक्षांशीय विस्तार पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। पहला प्रश्न कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 60 डिग्री और 9 मिनट। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन होता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है राजस्थान की? वो है 826 किलोमीटर। और पांचवा जो क्वेश्चन होता है वो है चौथा जो क्वेश्चन होता है वो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणागांव, श्री गंगानगर। और पांचवा प्रश्न सबसे दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव और बांसवाड़ा जिले में। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन यहां से हुए। अब इसी प्रकार हम देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान जो है वो पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में है और इसीलिए राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो पश्चिम से शुरू होगा। ठीक है। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्योंकि पश्चिमी दिशा है तो अब यहाँ पे हम ईस्ट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए हम यहाँ पे ईस्ट लिख रहे हैं। क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में आने वाली देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसलिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में राजस्थान की स्थिति है। ठीक है। राजस्थान में जो देशांतरीय जो रेखाएं हैं उनका जो विस्तार है वो है टोटल 8 डिग्री 47 मिनट। यानी यहां से लेकर और यहां तक जो टोटल देशांतर रेखाएं गुजर रही राजस्थान से तो वो है 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है। ये कैसे ज्ञात किया हमने? बड़े देशांतर से छोटे को घटाने पे ये आया 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो पृथ्वी पर किसका निर्धारण करती है? देशांतरीय रेखाएं एक तो दूरी का निर्धारण करती है, इसके अलावा समय का निर्धारण करती है। पृथ्वी पर विभिन्न देशों में जो समय चलता है वो इन देशांतर रेखाओं के आधार पर ही चलता है। पिछली क्लास में बताया था मैंने कि 2 देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। तो हमारे यहाँ से 8 डिग्री 47 मिनट, यानी अगर हम राउंड फिगर में बोले तो यहाँ से 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है और 9 को हम 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितने आएंगे? 36 मिनट। तो हम यूं कह सकते हैं कि धौलपुर जो कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, तो धौलपुर से जैसलमेर के मध्य में कितना समय अंतराल हुआ? 36 मिनट का। क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान के अंदर से 8 डिग्री 47 मिनट यानी लगभग 9 देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं। तो यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय, यानी धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होगा और सबसे बाद में सूर्योदय कहां पे होगा? जैसलमेर में। ठीक है। यानी हम यूं कहें कि धौलपुर से 36 मिनट के बाद में जैसलमेर में सूर्योदय होगा। ठीक है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है।
इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है सिलाना गांव, कहीं कहीं सिलोन भी आता है। सिलाना गांव या सिलोन गांव जो कहां पर है, धौलपुर में। और इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव, जैसलमेर। ठीक है, तो सबसे पूर्वी बिंदु सिलाना गांव धौलपुर, सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर, उत्तरी बिंदु कोणा गांव गंगानगर और दक्षिणी बिंदु गोरकुंड गांव बांसवाड़ा। अब हम तहसीलों की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पूर्वी जो बिंदु है सिलाना गांव, उसकी तहसील है राजाखेड़ा। राजाखेड़ा तहसील में है, धौलपुर जिले में। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु जो कटरा गांव है वो है सम तहसील में। कोणा गांव गंगानगर जो है वो है गंगानगर तहसील में। और गोरकुंड गांव बांसवाड़ा जो है वो है कुशलगढ़ तहसील में। ठीक है, तो यहां तक सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और चीज, हम कहते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती, तो कहां से गुजरती है वो देखिए। कर्क रेखा, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं, जो राजस्थान के दो जिलों बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए और ये बांसवाड़ा की बिल्कुल मध्य से गुजरती है, जिसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर ये राजस्थान से गुजरती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी जलवायु की। तो देखिए, क्योंकि हम कहें कि राजस्थान का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है, तो वो होगा बांसवाड़ा। ठीक है, कर्क रेखा के आधार की हम बात कर रहे हैं, वैसे भौगोलिक आधार की हम बात नहीं कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिला जो है उससे कर्क रेखा बिल्कुल मध्य से गुजरती है और इसीलिए सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर जब सीधी पड़ती है उस समय सर्वाधिक जो सीधी किरणें हैं वो बांसवाड़ा में पड़ती है और इसलिए सर्वाधिक जो गर्म प्रदेश है वो भी बांसवाड़ा है। ठीक है, अब इसके ऊपरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाएगी? देखो, इस वाले क्षेत्र में तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, लेकिन इसके ऊपरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, देखिए उपोष्ण क्यों कहा गया है? उप यानी होता है पास, उष्ण यानी गर्म, यानी उष्ण कटिबंध के पास वाला जो क्षेत्र है वो है उपोष्ण, इसीलिए इसको उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र कहते हैं। तो हम यू जैसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का अधिकांश हिस्सा किस जलवायु का भाग है, तो वो है उपोष्ण कटिबंधीय, या इसको हम शीतोष्ण भी कह सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करेंगे। देखो, ये जो चीजें हैं नॉर्मली हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो मैं बताने वाला हूं वो शायद ही कोई ध्यान देता होगा, तो इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो हम बात कर रहे थे, तो देखिए जो हमने पढ़ा है वो नॉर्मली सब पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का वह कौन सा अक्षांश है जो सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरता है, या प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको। देखिए, राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, एग्जैक्ट बात करें हम तो वो है 26 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश।
यदि विकल्प में 26 डिग्री 37 मिनट आता है तो ये सही है, यदि विकल्प में 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है तो ये सही है। ठीक है, अब ये कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो देखिए ये 7 जिलों से होकर गुजरता है। वो है जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, जयपुर, दौसा और धौलपुर। कितने जिले? 7 जिलों से होकर ये गुजरता है। मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 26 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, इसी प्रकार बात करें कि सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान के कुल 10 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से 10 जिले? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां। ठीक है, कुल 10 जिले जिनसे 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए राजस्थान में जो NH-76 है या जिसको वर्तमान में NH-27 कहते हैं, तो NH-27 जो है वो भारत सरकार की जो एक परियोजना है पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, उसका एक भाग है NH-27। तो पूर्वी पश्चिमी जो कॉरिडोर है उसकी शुरुआत होती है पोरबंदर गुजरात से, जो सिलचर असम तक जाता है। ठीक है, जो पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ता है। अब प्रश्न यहाँ से ये आया है कि राजस्थान का वह कौन सा अक्षांश है जो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के समानांतर है? तो उसका आंसर भी क्या हुआ? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर है वो पोरबंदर गुजरात से पहले सिरोही आता है, उसके बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, उसके बाद इलाहाबाद होते हुए सिलचर असम तक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? ठीक है, दूसरी चीज कि सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, और तीसरी पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के समानांतर कौन सा अक्षांश है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे देशांतरीय की। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं राजस्थान के मध्यवर्ती देशांतर की। राजस्थान का जो मध्यवर्ती देशांतर है वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, या हम इसको एग्जैक्ट लिखे तो 74 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ठीक है, दोनों में से कोई भी विकल्प में आता है, दोनों ही सही है। ठीक है, अब ये कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है कुल 8 जिलों से। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर। तो प्रश्न अगर आए कि वह कौन सा देशांतर है राजस्थान का जो सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरता है, तो वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, यदि विकल्प में 75 डिग्री हो, 74 न हो तो 75 भी सही है, क्योंकि 75 डिग्री देशांतर से भी राजस्थान में कुल 8 जिले, यानी राजस्थान के जो 8 जिले हैं वहां से 75 डिग्री देशांतर भी गुजरता है। ठीक है, तो यानी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से राजस्थान के कुल 8 जिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वह कौन सा देशांतर है जो केवल एक जिले से होकर गुजरता है। तो वो है एक तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और एक है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो जैसलमेर से गुजरता है, केवल जैसलमेर से ही गुजरता है। ठीक है, और जो 78 है वो गुजरता है धौलपुर से। अब प्रश्न अगर ये आता है कि जैसे कि सर्वाधिक देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है, तो चूंकि हम सबको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर, तो इसीलिए जैसलमेर से ही सर्वाधिक देशांतर गुजरते हैं। उनकी संख्या है 3। कौन कौन से? एक तो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, एक 71 डिग्री पूर्वी देशांतर और एक है 72 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये तीनों देशांतर जैसलमेर से गुजरते हैं। तो यहाँ पे देखिए कई सारे क्वेश्चन हो गए। पहला प्रश्न है कि मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, या हम एग्जैक्ट बात कर रहे हैं तो वो है 74 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, राजस्थान से वह कौन सा देशांतर है जो केवल एक ही जिले से गुजरता है? तो वो एक तो जैसलमेर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है और एक धौलपुर से गुजरता है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो एक जिले से गुजरते हैं। सर्वाधिक देशांतर किस जिले से गुजरते हैं? वो गुजरते हैं जैसलमेर से। कौन कौन से गुजरते हैं? तो वो 70 डिग्री, 71 डिग्री और 72 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरते हैं। ठीक है, 2 देशांतर 74 डिग्री और 75 डिग्री देशांतर जो है उनसे कुल 8 जिले हैं, 8 जिले इनसे लगते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नागौर की। नागौर जिला
ऐसा जिला है राजस्थान का जिससे मध्यवर्ती देशांतर भी गुजरता है और मध्यवर्ती अक्षांश भी गुजरता है यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां से मध्यवर्ती अक्षांश व मध्यवर्ती देशांतर दोनों ही गुजरते हैं, तो उसका आंसर हुआ अपने पास में नागौर। ठीक है, चलो अब हम अगली क्लास में बात करेंगे राजस्थान की जो सीमाओं का विस्तार है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।